जिन नक्सलियों ने सालों तक देश के खिलाफ बंदूक उठाई, पुलिस और आम जनता का खून बहाया, आज वही नक्सली अपनी जान बचाने के लिए सरकार से सीज फायर की गुहार लगा रहे हैं। ये है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट की जीत। छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशंस ने नक्सलियों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। 2024 में एंटी नक्सली अभियानों में 300 से ज्यादा नक्सली मारे गए, सैकड़ों हथियार जब्त हुए और 2025 की शुरुआत से ही 70 से ज्यादा नक्सली खत्म हो चुके हैं। नक्सलियों के टॉप लीडर्स, जिनमें सेंट्रल कमेटी के कई बड़े नाम थे, या तो एनकाउंटर में ढेर हो गए या फिर सरेंडर करने पर मजबूर हो गए। इसी डर और हताशा के बीच माओवादी संगठन ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि वे हथियारबंद संघर्ष छोड़कर सरकार के साथ शांति वार्ता करने को तैयार है। नक्सली संगठनों ने अपनी जान बचाने के लिए सरकार से सीज फायर की अपील की है। सोचिए, जो नक्सली कभी कहते थे कि सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे, अब वही घुटने टेककर सरकार से पीस टॉक्स की भीख मांग रहे हैं। लेकिन सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। सरकार ने साफ लफ्जों में कहा है कि जो नक्सली बंदूक छोड़कर मेन स्ट्रीम में लौटना चाहेंगे, उनका स्वागत है। उनके लिए रिहैबिलिटेशन और योजनाएं तैयार है। लेकिन बंदूक उठाओगे तो जवाब भी बंदूक से मिलेगा, यानी पीस टॉक्स सिर्फ तब तक जब नक्सली हथियार छोड़ेंगे। ये साफ है कि नक्सलियों का डर अब सामने आ चुका है। ये जीत है जवानों के हौसलों की और सरकार की उस स्ट्रैटेजी की जिसने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि 2026 तक इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। और अब हालात देखकर लग रहा है कि ये मिशन हकीकत में बदल रहा है।